धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। महात्मा बुद्ध जी एक जगह पूरे 30 साल तक रहे। उन्होंने हर वेले संसार के हर जीव को सुरत और शब्द के अभ्यास करने की प्रेम से ताकीद की। उनकी हर मुमकिन यही कोशिश रही थी कि जीव किसी भी तरह भजन बंदगी करके इन दुखों सुखों के देश से सदा के लिए स्वतंत्र हो जाए और खुशी और अमन शांति के देश सचखंड में चला जाए। मगर दुनिया ने उनसे कितना को फायदा उठाया, इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शरीयत के पाबंद लोगों ने ऐसे महापुरुषों से फायदा उठाना तो दूर की बात है, उनको सही ढंग से परमार्थ का काम भी नहीं करने दिया। क्योंकि फकीर किसी भी बाहरमुखी दुनियावी आडंबरों से जीव को फंसने से रोकते रहे। इसी कारण ही बहुत लोग सारी उम्र उनकी मुखालफत ही करते रहे। एक बार महात्मा बुद्ध जी सत्संग कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप जहाँ पर पूरे 30 साल से सत्संग कर रहे हो, अभी तक कितने कुछ जीव भजन बंदगी करके मालिक की दरगाह में गए हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने उनको एक कॉपी और पेन दिया और कहा कि जो जो भी लोग सचखंड जाना चाहते हैं उनके नाम लिख के लाएं। उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। वो आदमी जब इस बात का पता करने चला तो सबसे पहले उनको बच्चे खेलते मिले। तो उसने उन बच्चों को महात्मा बुद्ध की बात सुनाई कि आप में से कौन कौन सचखंड जाना चाहता है, वो अपना नाम लिखवा दो। तो वो बच्चे कहने लगे कि अभी तो हम बच्चे हैं, हमारी उम्र खेलने कूदने और खाने पीने की है, हम नहीं जाते सचखंड, ना ही हमें इन बातों की कोई जानकारी है, आप कहीं और जाके पता करो। फिर वो आदमी आगे चला गया। आगे उनको काफ़ी जवान आदमी मिले, उनको भी उसने महात्मा बुद्ध का संदेश सुनाया कि आप सचखंड जाना चाहते हो। वो कहने लगे कि अभी तो हमारी सारी जिम्मेवारियां पड़ी है, बच्चों की लिखाई पढ़ाई करवानी है, फिर उनकी शादियां वगैरह करनी है, उनको रहने के लिए मकान और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। हमारे पास जरा सी भी फुर्सत नहीं कि हम ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें। फिर वो आदमी और आगे गया तो आगे उसको काफ़ी बुजुर्ग लोग मिले। उन सब को उसने महात्मा बुद्ध की तरफ से दिया हुआ संदेश सुनाया। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि अभी तो हम सारी दुनियादारी की ड्यूटी दे के बेले हुए हैं, सारी उम्र हमने अपने परिवार की पूरी ड्यूटी दी है, क्या हमारे को इतना भी हक नहीं कि हम इस बुढ़ापे के आलम में थोड़ा सुकून से जी लें? अभी हमारा सचखंड जाने का कोई इरादा नहीं है। वो आदमी उनका जवाब सुन के बहुत ही उदास हो गया कि जहाँ तो कोई भी आदमी सचखंड जाने को तैयार नहीं है, अब मैं महात्मा बुद्ध को क्या जवाब दूंगा। वो शर्म का मारा महात्मा बुद्ध के पास जाने की बजाय अपने घर चला गया। कुछ दिनों के इंतजार करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सोचा कि वो तो आदमी वापसी ही नहीं आया, चलो उनके घर चल के उसका पता करते हैं कि कितने लोग सचखंड जाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध जी उनके घर को चल पड़े। अब उस आदमी ने दूर से ही महात्मा बुद्ध को अपने घर की तरफ आते हुए देखा। अब वो बहुत ही घबरा गया कि ये क्या हो गया, महात्मा बुद्ध तो मेरे ही पीछे पड़ गए। अब कोई भी आदमी सचखंड नहीं जाना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं? मेरे भी तो अभी सारे काम बाकी पड़े हैं, उनको कौन करेगा? अब उसने घरवाली को कहा कि महात्मा बुद्ध अगर मेरे बारे पूछे तो उनको कहना कि वो तो घर नहीं है।
उनको कुछ नहीं बताना। इतना कह के वो दीवार फांद के दूसरी ओर दौड़ गया। वाकया ही सही बात है कि जब जब भी फकीर इस संसार में जीवों को निकालने के लिए आए तो उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। मस्ताना जी का भी इलाही वचन है कि जब दादू की, पलटू की, गुरु नानक साहब की बात नहीं सुनी तो मस्ताने गरीब की बात कौन सुनेगा। आप फरमाते थे हमारी बात वो मानेगा जिसकी कलम धुर दरगाह से लिखी हुई है, बाकी कोई नहीं मानेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।